अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और पिछली पॉडकास्ट में जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ रहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शिकवा बॉक्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा, लोगों को बहुत शिकायत कि यार इतने दिन बाद क्यों आते हैं, इतने दिन बाद आते हैं कि कहानी दो क्यों सुनाते हैं, जब कहानी दो क्यों सुनाते हैं तो फिर शेर व शायरी क्यों करते हैं, शेर व शायरी कुछ लोग कहते हैं करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं इतनी कम क्यों करते हैं। तो ये इन सब के जवाबात चाहिए सर। शिकवा है शिकवा ना। सारा निचोड़ ये है कि लोगों को शिकवा है। शिकवा है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और फिर एक दिन हम भी मर जाएंगे। और फिर एक दिन हम भी मर जाएंगे। जिनको शिकवा है ना, ये उनसे कह रहा हूँ कि और फिर एक दिन हम भी मर जाएंगे, सब गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। ओए 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 ओए, फिर एक दिन हम भी मर जाएंगे। हाँ। और सब शिकवे गिले खत्म हो जाएंगे। जाना है ना भाई, आए हैं तो जाना भी होगा। यार अभी आप मुझसे एक ऑफ एयर बात कर रहे थे कि जब कोई फनकार बनता है, जब कोई आर्टिस्ट बनता है तो वो तब तक आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर आग ना हो। हाय, मतलब कि उसको किसी ने धोखा ना दिया हो, उसको किसी ने हर्ट ना किया हो, उसको कोई चोट ना लगी हो, जब तक वो दर्द बाहर आता ही नहीं है जो आपकी शायरी में नजर आता है। तो क्या ये ज़रूरी है? कितनी अच्छी बात पूछी है तुमने। और इस बात का खुलासा क्या है? खुलासा ये है अहमद कि फनकार बनने के लिए, एक फनकार बनने के लिए उसका जलना, उसका कुड़ना, उसका किलसना, उसका तरसना, ये सारी चीजें जब मिलेंगी तब जाके फनकार बनेगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है सर। सर हो जाए कुछ और दर्द एक बात और करूंगा अभी, ये बात अधूरी रह जाएगी। और हंसाने वालों के लिए जो बात मैं कर रहा हूं, एक तो होता है फनकार, एक होता है हंसाने वाला। हाय, हंसाना काम किसका है मालूम? किसका? अहमद, हंसाना उसी को आता होगा जो रोता बहुत होगा या रोया बहुत होगा। ओए होए होए होए, अब जब आपने हंसाने वालों की बात कर दी है तो मैं बिल्कुल एक सच्चा वाकया बताऊंगा आपको। क्या बात? अल्लाह की कसम, जो बोलूँगा सच बोलूँगा। सुबह मैं अपने वालिद साहब से मिल के आया था हॉस्पिटल में। अल्लाह उनको सेहत दे। और अपने हाथों से उनका बिस्तर जो है स्ट्रेचर वो शिफ्ट करके आया था आईसीयू में। अब मुझे पता था कि आज वालिद साहब का इंतकाल हो जाएगा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी थी। उस दिन भी मैं प्रैंक में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो प्रैंक का वाइंड अप हुआ, शूट पैकअप हुआ, तो मैं दोबारा हॉस्पिटल गया तो वालिद साहब कोमा में जा चुके थे। मतलब मैं उनसे मिल भी नहीं सका आखिरी दफ़ा होश में, उनका इंतकाल हो गया। और हाँ खैर, बहरहाल हर इंसान की अपनी कहानी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं। अल्लाह उनकी वो इंसान मुंह बना के भी कर सकता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई कंप्यूटर पे काम करें तो आप यूं भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको किसी को हंसाना है तो फिर आपने ऐसे करके दर्द में काम करना है। लोग सर ये इतना मुश्किल काम है, मैं आपको क्या बताऊं। वो जो हंसाने वाला खड़ा है ना, वो जो हंसा रहा है, लोगों को एंटरटेन कर रहा है, ये लोगों को नहीं मालूम कि उसके अपने अंदर क्या चल रहा है, वो अंदर कितना जल रहा है, वो अंदर कितना कुड़ रहा है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है आप लोगों को हंसा कर। और एक इसी बात पे एक शेर बोलना चाहूंगा। आंखों में पानी लिए मुझे घूरता ही रहा। आंखों में पानी लिए मुझे घूरता ही रहा। आंखों में पानी लिए मुझे घूरता ही रहा। आईने में वो खड़ा शख्स कितना उदास था। हाय 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 हाय, यानी वो मैं ही था। वाह 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 वाह, अपने आप को तो कह रहा है वो। हाय हाय हाय, आंखों में पानी लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, कितनी मजे की बात है कि तू हमें उन दिनों में क्यों ना मिला जब हमें शौक थे संवरने के। तू हमें उन दिनों में क्यों ना मिला जब हमें शौक थे संवरने के। सुन ले कि तू हमें उन दिनों में क्यों ना मिला जब हमें शौक थे संवरने के। हमने जीने की उम्र में सलीम पाल रखे हैं शौक मरने के। हमने जीने की उम्र में सलीम पाल रखे हैं शौक मरने के। के। हाय 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 हाय। इस पे एक
शेर पता नहीं किसका है, हाँ। लेकिन मैंने मौलाना तारिक जमील के मुंह से सुना है। इस पे एक शेर है, वो कहते हैं कि 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई, हाय हाय। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। तो ये शेर हो। अच्छा, ये शेर मैं आपको बता दूं, 18 साल के हो, 25 साल के हो, ये शेर समझ नहीं आएगा। 35 साल क्रॉस करने पड़ेंगे इस शेर को समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे। ओए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात। और जानते हो अहमद, हम जैसे लोग कहाँ मरते हैं? कहाँ? हम जैसे लोग मुरव्वत में मरते हैं। अरे हाय हाय, लोग हमें रोंद देते हैं लेकिन हम मुरावत में मर जाते हैं। चलो यार, अब ये दोस्त है ऐसे यार, ये तो भाई है, छोड़ दो। क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद, मोहब्बत की दुनिया में जब महबूब ला हासिल हो जाए, मोहब्बत की दुनिया में जब महबूब ला हासिल हो जाए। हाँ देखो कितनी मजे की बात है कि मोहब्बत की दुनिया में जब महबूब ला हासिल हो जाए, इंसान मर तो जाता है मगर मौत नहीं आती। ओए होए 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 सर, पूरी कविता कह दी। इसकी तशरीह इस शेर की मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इतनी मोटी किताब होगी। बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है। और उसी के लिए कह रहा हूं, फिर मैं अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों की नजर, कभी मेरा हुआ कभी किसी और का हुआ। कभी मेरा हुआ, हाँ। कभी किसी और का हुआ। ये क्या बात है यार, कि कभी मेरा हुआ कभी किसी और का हुआ, हुस्न गवा दिया तूने तिजारत करते करते। ओ हो, हुस्न गवा दिया तूने तिजारत करते करते। हाय हाय हाय, क्या बात है शेख साहब। और इसी बात पे अर्ज किया है, कैसे भुला दूं उसको मैं, कैसे भुला दूं उसको मैं, कैसे भुला दूं उसको मैं, कि मौत इंसान को आती है यादों को थोड़ी। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय, यादें कहाँ मरती, यादें कहाँ मरती हैं। क्या यार। बात क्या क्या बात है, क्या बात है सर। और अर्ज किया है, मुझे करते ना फूफा जो मैं जिनमें होती है, अना वालों के लिए कह रहा हूं, उनकी ये जिद कि उन्हें नाम से जाना जाए, उनकी ये जिद कि उन्हें नाम से जाना जाए, उनकी ये जिद कि उन्हें नाम से जाना जाए, मेरी कोशिश ये कि मुझे काम से जाना जाए। हा, क्या बात है, क्या बात है। ये आपने वो जो वो होते हैं ना माशरे में, ये आपने शेर में उनकी निशानदेही की है। क्या बात है। और कह रहा हूं, देखो कितनी मजे की बात है कि वक्त न लगाएं ये तय करने में कि आपको क्या करना है। वक्त न लगाएं कि ये तय करने में कि आपको क्या करना है। हाँ, डिले ना करें कि वक्त न लगाएं ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त ये तय करेगा कि आपका क्या करना है। क्या मोटिवेशनल बात की है। वरना वक्त ये तय करेगा कि आपका क्या करना है। आपका क्या करना है, वक्त साइड पे लगा देगा। हाँ, चल बेटा, बिल्कुल तू ऐसे, इंतजार ही कर। बिल्कुल ऐसे। अहमद, ये बात खास तौर पे तुम्हारे लिए है। अरे ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं एक बार तेरी रोशनी में आया था। मैं एक बार तेरी रोशनी में आया था। आया हूं ना, बैठा हूं, और जब मैं आया था तो मैं वहीं से आ रहा हूं, स्टार्ट वाली लाइन कह रहा हूं कि मैं एक बार तेरी रोशनी में आया था, फिर उसके बाद लोग मेरी रोशनी में आए। अरे वाह वाह सर, वाह 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 वाह। और ये शेर मैं इतने अंदाज से तो नहीं कह सकता, लेकिन यही सेम शेर मुझे ऐसा लगता है आपके लिए है मेरी तरफ से। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। लेकिन अब लोग इंतजार कर रहे हैं भाई, ये तुम लोगों की बहुत हो गई, तू मैं कहीं ऐसा ना हो। आप कहानी सुना दो, बहुत हो गई। बिल्कुल ऐसे। ये कहानी सुनाने से पहले मैं अपने घर वालों से मिलूंगा। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो जहाँ से भी होंगे खुश होंगे, और मौला तुमको सलामत रखे, तमाम लोगों को जो जहाँ से भी हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, जितने भी लोग हैं हमारे प्यार करने वाले, वो मेरे दिल में रहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।